इस दुनिया में आना बहुत ही दुर्लभ है। बहुत ज्यादा परमात्मा की बख्शिश होती है तब जाके हमें ये मनुष्य चोला मिलता है। और अगर हमने इस चोले को बर्बाद कर दिया तो भाई ये दोबारा तो जल्दी नहीं, फिर तो इसको भूल जाओ। क्योंकि साहिब ने साफ बोला है कि अगर एक बार पत्ता वृक्ष से गिर गया तो वो जल्दी नहीं लगता। इसलिए हमने पूरा विचार करना है कि हमने इस जन्म के साथ करना क्या है, इस मनुष्य चोले के साथ हमने करना क्या है, किस काम के लिए हमें ये मिला है। हमने पूरा विचार करना है इस पे। तो हमें जो मनुष्य चोला मिला है वो मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। अगर हम कहें कि हमें कोई और काम मिला है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है इस मनुष्य चोले में। क्योंकि बाकी जितने भी जूने हैं इंसान को छोड़ के, वो सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं और उसके बाद मर जा रहे हैं। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जो हमें इंसान जन्म मिला है, हमारा इंसान जन्म इतना महत्वपूर्ण है कि हम ये सब काम करते हुए हम एक सबसे बड़ा कर सकते हैं, वो है जन्म मुक्ति का। हम जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मुक्ति के पीछे बहुत से राज छुपे हैं कि वो कैसे मिलेगी। कहने को तो सभी लगे हुए हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे, मंदिर में भी जा रहे हैं, मत्थे टेक रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये ऐसे कहने से नहीं मिलती मुक्ति, क्योंकि मुक्ति नाम जो है इसमें स्वयं ही बहुत बड़े भेद छुपे हैं। मुक्ति मतलब क्या, क्या होती है मुक्ति, पहले ये समझना पड़ेगा। बाद में मुक्त होंगे, पहले समझे कि मुक्ति का मतलब है जन्म मरण से मुक्ति। तो सबसे पहले ये समझना है कि जन्मता और मरता कौन है। जन्मता और मरता कौन है? शरीर है। शरीर से ही, शरीर के द्वारा ही हम इस बंधन में हैं। अगर ये शरीर जले और रहे ना तो भाई हम भी मुक्त हैं। केवल और केवल शरीर की वजह से हम जन्म और मरण में फंसे हैं। ऐसे हमारा जन्म कभी नहीं होता। हम अजर अमर अविनाशी हैं, हमें कोई मार नहीं सकता। लेकिन हम अजर अमर अविनाशी होते हुए इसी कारण जन्म मरण में अब कर्म क्या है कि इस शरीर रूपी जेल को खत्म कर देना है। अगर हमने इस शरीर रूपी जेल को खत्म कर दिया तो समझ लो कि जन्म और मरण सदा के लिए खत्म। और अगर हम इस शरीर को दोबारा पैदा होने से नहीं रोक पाए तो समझ जाना कि दोबारा जन्म स्टार्ट हो जाएगा। अब करना क्या है, कैसे रोकना है? हमने रोकना है सतगुरु को खोज के। एक ऐसा सतगुरु जो हमारे शरीर को बनने से रोक सकता है, दोबारा बनने से। वो कौन है? वो है शब्द गुरु। अगर हमने शब्द गुरु का ध्यान धर लिया अंत समय में तो समझ जाना कि हमारा दोबारा जन्म, हमारे शरीर का जन्म नहीं होगा। लेकिन अगर हमने गलती से भी शब्द गुरु को विसार दिया, भूल गए, तो मेरे जितनी आपके अंदर ताकत है आप सारी झोंक दोगे दोबारा शरीर को पैदा करने में। क्योंकि आप में अनलिमिटेड पावर है। आप एक ऐसी ताकत हो जो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। अब जीव रूप में तो हाथ लगा देते हो, वो चलने लग जाता है। जैसे कोई कार है, कोई मोटरसाइकिल है, निर्जीव है। अगर आपने उस पर बैठ के किक मार दी तो वो गाड़ी 120-150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी, केवल आपकी वजह से। इसी प्रकार अगर आपने अंत समय में अपनी सारी ताकत शरीर को खत्म करने में लगा दी तो समझ जाना कि अब आपने दोबारा नहीं आना है। लेकिन अगर आपने शरीर से हल्का सा भी मोह रख लिया
कि हाय मैं मर रहा हूं, मुझे बचना है, मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, तो समझ जाना कि अब आपको वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, काल के माथे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले जाए देश। अगर काल के सिर पे अपने पैर रख दी गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, तो समझ जाना कि अब आपका जन्म दोबारा नहीं होगा। काल माथे कैसे पैर रखना है? काल क्या है? शरीर ही काल है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये जीव आत्मा इसी देव निरंजन के जाल में कैद है। 5-25 का पिंजड़ा, वामे तुमको राखे हो, तुमको भूल गई सुध घर की, और ये महिमा आपन भागे। 5-25 के पिंजड़े में तुम्हें उलझा रखा है, और अंत समय में तुम्हारी सी सूरत को, तुम्हारे सारे ध्यान को वो इसी शरीर में लगा देता है, और इसी शरीर से प्रेम करवा देता है अंत समय में। तो आप सारी ताकत उठा के इस शरीर में झोंक देते हो कि मैं मरूं ना। बस ये जो आपने संकल्प ले लिया कि मैं मरूं ना, यही तुम्हारे लिए जरा कारण है। साहिब ने बोला, मन को मार गगन चढ़ जाई, और मान सरोवर बैठ नाई। गगन क्या बोला गया है? गगन को सुन। सुन 2 प्रकार के बताए थे मैंने, एक साकार और एक निराकार। निराकार सुन जाता है ब्रह्मांडों में, और साकार सुन कहाँ है? ये बैठा है। यही साकार शून्य, यही साकार ब्रह्म, यही साकार काल निरंजन है। अब इसी के सिर के ऊपर चढ़ जाना है। अब सूरत ने क्या करना है? इसके सिर के ऊपर चढ़ जाना है, और जब इसके सिर के ऊपर चढ़ गई, अब वहां पर इसको अपना निज स्वरूप प्राप्त होगा, और वो निज स्वरूप जब प्राप्त हो जाएगा तो इसका मोह भंग हो जाएगा शरीरों से। जैसे आप एक मुखौटा पहन के घूमते हो, मुखौटा पहन के घूम रहे हो, इसका मतलब कि आपने अपना स्वरूप छुपा लिया है, और एक नकली स्वरूप, नकली शक्ल को आप दुनिया को दिखा रहे हो। अब जो आपको जानता है वो समझ सकता है कि इस भाई ने एक मुखौटा पहन रखा है, इसकी असली शक्ल कुछ और है। जो इस भेद को जानता है वो आपको आपका असली स्वरूप दिखा देगा, और आपका मुखौटा हमेशा के लिए आपसे दूर करवा देगा। लेकिन हम सबने ही मुखौटे पहन रखे हैं, जितने भी हम बैठे हुए हैं, हम सबने मुखौटे पहने हैं। इसलिए हम सब जीव कहला रहे हैं, इसीलिए हम लोग भ्रमित हैं। हम एक दूसरे को जगा नहीं पा रहे, क्योंकि हम खुद अपने आप को एक आदमी और एक औरत समझ के बैठे हैं। हम खुद अपने आप को शरीर समझ के बैठे हैं। हम खुद अपने आप को एक मानव समझ के बैठे हैं, जबकि हम क्या हैं? हम आत्मदेव हैं। हम आत्मा है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और हम हो क्या गए हैं? हम जीव हो गए हैं। अब करना क्या है? जीव अवस्था से उठ के हमने पीव अवस्था को जाना है। जीव अवस्था से उठ के जब पीव अवस्था को जाना है, तो बीच में एक रुकावट है। वो क्या है? वो है शिव अवस्था। शिव अवस्था क्या है? उसको ब्रह्म बोला गया है। ब्रह्म ही अड़ंगा है, ब्रह्म ही रुकावट है हमारी मुक्ति में। अगर हमने इस रुकावट को पार कर लिया, तो समझ जाना मेरे भाइयों कि अब हम जन्म मरण से मुक्त हैं। इसी ब्रह्म के चक्कर में हम बार बार जीव से ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। हम बार ब्रह्म अवस्था को नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमें गुरु ही ऐसे मिलते हैं जो हमें जीव से ब्रह्म होने का ज्ञान देते हैं, जो हमें मंत्रों की साधना कराते हैं, जो हमें तंत्रों की साधना कराते हैं, जो हमें जंगलों में भेज देते हैं, जो हमें नदियों नालों में डुबकियां लगवाते हैं, जो हमें तीर्थ मूर्त पीतर पात्र सब पुजवा देते हैं, जो हमें देसी घी की जोतें जलवा देते हैं, आस लगवा देते हैं कि परमात्मा खुश होगा। ये सब ब्रह्म को खुश करने के लिए चीजें बनाई गई हैं। ये ब्रह्म अवस्था तक पहुंचने के लिए चीजें बनाई गई हैं। ये पार ब्रह्म की नहीं है। लेकिन नानक साहब ने साफ बोला है कि ताती वाव ना लागई, पार ब्रह्म शरणाई। जो उस पार ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए सतगुरु की शरण में आ जाता है, उसको ताती वाव यानी गर्म हवा नहीं लग सकती।
वो गर्भ जून में नहीं जा सकता, उसका काल निरंजन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो काल निरंजन को बाईपास कर देता है। वो बाईपास कर देता है, वो शिव अवस्था में पहुंचता ही नहीं है। जैसे दिल्ली से अगर अमेरिका जाना हो तो बीच में कई पड़ते हैं, तो अगर हम उन रास्तों से जाएंगे तो कई जंगल, कई पहाड़, कई तरह के चोर डाकू चक्के मिलेंगे। लेकिन अगर हम दिल्ली से सीधी फ्लाइट पकड़ लेते हैं अमेरिका की, तो भाई हमें कोई नहीं मिलेगा। हम सीधे अपने जीव स्वरूप से सीधे पीव स्वरूप में पहुंच जाएंगे। इसी को मुक्ति पद बोला गया है, इसको मुक्ति बोला गया है। यही मुक्ति है, इसी को समझना है। इसके अलावा जितना भी ज्ञान है वो सब का सब अधूरा ज्ञान है, वो सब ब्रह्म ज्ञान है। और जो परमात्मा कबीर साहब ने बताया है वो पार ब्रह्म ज्ञान है। वो ज्ञान कब मिलता है? जब हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें 2 अक्षरों का भेद बता दे। पहला अक्षर कौन सा? जो 52 अक्षर है, जो हमारे मुंह से निकल रहे हैं। और दूसरा अक्षर कौन सा? जो अविनाशी अक्षर, आदि अक्षर, चैतन्य स्वरूप है, जिसको आदि राम बोला गया है, सतनाम बोला गया है, सत सुकृत बोला गया है। तो हम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। जब उस शब्द की खोज होती है तब सतगुरु हमें मिलता है। और हमें सतगुरु ऐसा मिलता है जो 2 अक्षर का भेद बता के एक छुड़वा देता है और एक लखा देता है। इसीलिए साहिब मदन साहिब बोलते हैं, सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। फिर उस प्राणी को निज घर जाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर वो 52 अक्षरों को छोड़ दे तो। इसीलिए साहिब ने बोला, जो जन पड़े 52 के फेरा और सो जन जानो काल के चेहरा। वही काल के दूत हैं जो 52 अक्षरों में उलझा देते हैं। किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि वो काल का दूत है, उसकी करनी से पता लगता है कि वो काल का दूत है। वो तुम्हें ज्ञान क्या दे रहा है, वो तुम्हें मंत्र क्या दे रहा है। इसीलिए साहिब ने बोला कि 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 अक्षरों का सिमरण करके तुम 52 से पार कैसे लगोगे? तुम्हें पानी चाहिए जो 52 अक्षरों से परे है, लेकिन तुम 52 अक्षरों को जप रहे हो, पानी 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 कर रहे हो। तो एक प्यासा भी तो यही करता है, मरता हुआ। वो भी तो पानी पानी करता मर जाता है। आप किसी प्यासे को देखो, भाई यही चीखेगा, अरे पानी पानी दे दो, पानी 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 करता वो मर जाएगा। अगर पानी पानी करने से प्यास बुझ जाती होती तो कोई प्यासा कभी ना मरता, क्योंकि वो उस चीज की फरियाद कर रहा है जो 52 से परे है। वो पानी 52 से परे है, उसको समझना है कि वो क्या है। तो जो गुरु 52 में उलझा देते हैं उनकी शरण में नहीं रुकना है भाई। अगर उन शरण में रुक गए तो समझ लो कि आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। इसीलिए नानक साहब भी कहते हैं, जेतु पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, और प्रणवत नानक एक लंगाए जेकर सच समामा। ऐसा गुरु ढूंढ लो जो 2 अक्षर और 2 नाम इनको खोल के समझा दे। 2 अक्षर कौन से? एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। 2 नाम कौन से? एक सतनाम और एक असतनाम, यानी एक कृत्रिम नाम, नकली नाम, और एक सतनाम। उसके लिए क्या बोला गया कि कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। नकली नाम तो जीव से जितने मर्जी बना लो, ओम कलियम हरियम शरियम ओम तत्सत, हरे कृष्णा हरे राम, जय श्री राम, जय कबीर, सत सत कबीर, ओम सोहम सत कबीर, जितने मर्जी बना लो, लेकिन वो अक्षरों से परे जो है वो सतनाम वो नहीं बना सकते। वो सतनाम बनने बिगड़ने से परे है। इसीलिए बोला है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सतनाम वो बनने बिगड़ने से परे है, वो बोलने लिखने से परे है, वो अनुभव का विषय है। जब आप सतनाम का अनुभव करोगे, सतगुरु के द्वारा जब आपको भेद पता लगेगा कि सतनाम है कहाँ, वो डोरी है कहाँ जिस डोरी पे चढ़ के आप परमात्मा तक पहुंचोगे। उसके लिए बोला, डोरी एक अनूप है और अधरे दर्शन होए, और काया से बाहर लख है, संत कहावे सोए।
वो एक ऐसी डोरी है जो काया से बाहर लगी जाती है। जब काया से बाहर पहुंचोगे तब समझ में आएगा विदेह ध्यान क्या होता है, विदेह ज्ञान क्या होता है। इसलिए साहिब ने बोला, जब लग ध्यान विदेह न पावे, तब लग जीव ये भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे तो मिटे संदेहा। इन दोनों को समझना है कि ध्यान विदेह क्या है और नाम विदेह क्या है। ध्यान विदेह जब आपको बताया जाएगा तब आपने उस विदेह ध्यान को शुरुआत कर देनी है, आपने ध्यान लगाना है। और ध्यान लगाने के बाद आपको जो प्राप्ति होगी वो नाम विदेह है। उस नाम विदेह को ही सतनाम कहते हैं, विदेह नाम कहते हैं, अकह नाम कहते हैं, अखंड नाम कहते हैं, अडोल नाम कहते हैं, अबोल नाम कहते हैं। वही शब्द गुरु है और वो शब्द गुरु आपको कभी गर्भ में आने नहीं देगा। अगर आपने उस पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो। इसीलिए साहिब ने बोला, काल काल सब कोई कहे, काल न जीने कोई। और जितनी मन की कल्पना ये काल कहावै सोई। जितने भी कल्पित नाम है, ये जितनी भी कल्पनाओं के नाम है, ये सब काल का ही रूप है। ये जितनी भी शरीर है ये सब काल का रूप है। अगर गुरु शरीर में ध्यान लगवाता है वो गुरु भी काल का रूप है। हमने शरीरों में नहीं उलझना है, हमने शरीरों से परे जाना है। शरीरों से परे जब जाओगे तभी समझ में आएगा कि विदेह अवस्था क्या होती है। जब तक विदेह अवस्था नहीं प्राप्त होगी, जब लग आप इस देह से मुक्त नहीं हो सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो, देह से परे कोई नहीं हो सकता। देह से परे होने का एक ही रास्ता है और वो है विदेह नाम। इसीलिए साहिब ने बोला, गुरु किया है देह का और सतगुरु जीना नहीं, भव सागर के जाल में फिर गोता खाही। कि गुरु किया है देह का, देह का गुरु तो सब कर बैठे हैं, लेकिन विदेह गुरु कोई नहीं जान पा रहा है। विदेह गुरु कौन है? वो शब्द गुरु है। वो बंदी छोर कबीर साहब का असली स्वरूप शब्द स्वरूप है। हमारा भी वही स्वरूप है। इसलिए बोला गया है कि देही को सतगुरु कहे और यह है धूल ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं, वाक को सतगुरु जान। जब तक कोई भी चार दाग में आ रहा है तो वो सतगुरु नहीं है। चार दाग से न्यारा है तो वो सतगुरु है। लेकिन गुरु की महिमा इतनी बड़ी बताई गई है कि साफ बोल दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखा है। कि गुरु को भी परमात्मा से कम नहीं समझना चाहिए। गुरु परमात्मा ही रूप है, क्योंकि वो अपने विदेह स्वरूप को जानता है। वो अपने आप को देह नहीं मानता है और ना ही वो आपको देह बोलेगा कि आप देह हो। आपको भी स्त्री और पुरुष से ऊपर करके जानेगा। वो आपको भी एक आदमी और औरत समझ के बात नहीं करेगा, वो आपको आत्मदेव समझ के बात करेगा। वो शरीरों से ऊपर खुद भी उठेगा और आपको भी उठाएगा, तभी आपका आत्म कल्याण हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जो खुद अपने स्वरूप को नहीं जानता, जो खुद अपने आप को आदमी समझता है, या कोई गुरु अपने आप को औरत समझती है, वो आपको कब बंधन से दूर करेगी या आपको कब बंधन से दूर करेगा? जब वो खुद को ही देही मान रहा है तो वो आपको विदेही कैसे करेगा? नहीं कर सकता। इसीलिए बोला है, बंधे को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की जो पल में लेते छुड़ाए। उस निर्बंध शब्द गुरु की सेवा करनी है जो पल में छुड़ा लेता है सबको, क्योंकि वो अपने असली स्वरूप को जानता है और वो आपको भी इस देह स्वरूप में नहीं रहने देगा। इसलिए बोलता हूं मैं हर बार कि केवल और केवल शब्द गुरु में सूरत को रखना है, किसी फोटो में नहीं जाना है, किसी गुरु के शरीर का ध्यान नहीं करना है, किसी भी जड़ वस्तु की पूजा नहीं करनी है, कोई कैलेंडर नहीं पूजना है, कोई फोटो नहीं पूजनी है, कोई धूप अगरबत्ती नहीं घुमाने लग जाना है किसी गुरु की फोटो के आगे। पता लगा हमारे गुरु जी की फोटो लगा दी, मेरी फोटो लगा दी और लग गए धूप अगरबत्ती करने। नहीं करना है। इन सब से दूर हो जाना है। इन सब में ही काल विराजमान है भाई। जो असली भक्ति है वो अकाल भक्ति है, अकाल पुरुष की भक्ति। अकाल पुरुष की भक्ति बियॉन्ड ऑफ टाइम,
उसका कोई टाइम नहीं है, वो 24 घंटे है, वो अनंत है, उसी में सुख को जोड़ना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे। 20 मिनट हो गया है, रोज 20 मिनट का ही सत्संग हुआ करेगा। आज 142 लोग जुड़े हैं हमारे सत्संग से। परमात्मा की दया होगी तो आगे से आगे जुड़ेंगे। हाँ जी, मैं अनम्यूट कर देता हूँ।